अगर NISM की सर्टिफिकेशन से रिलेटेड आपके मन में कोई भी सवाल है तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है CA नितिन गुरु और मैं लेकर आया हूं आपके लिए NISM के सर्टिफिकेशन कोर्सेज और इस वीडियो में उनकी जानकारी। हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि NISM क्या है, इन सर्टिफिकेशंस का क्या महत्व है, हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ऐसे बहुत सारे सवाल। तो मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा सवालों के जवाब दे पाऊँ। देखिए, NISM सेबी की एक एजुकेशनल बॉडी है। आप जानते हैं कि सेबी स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, जो पूरे इंडिया के अंदर स्टॉक एक्सचेंजेस को रेगुलेट करता है। उनकी अपनी एजुकेशनल विंग है NISM, जो कि लगभग 25-26 सर्टिफिकेशन कोर्सेज ऑफर करती है। आपको ये सारी सर्टिफिकेशंस लेने की आवश्यकता नहीं है, कुछ लिमिटेड सर्टिफिकेशंस की आवश्यकता है जो आपके डोमेन, आपकी फील्ड में प्रॉपरली अलाइन होती हों। इन सर्टिफिकेशंस के लिए आपको एग्ज़ाम्स देने होते हैं, पहले पढ़ाई करनी होती है, फिर ऑनलाइन एग्ज़ाम देने होते हैं। एक बहुत अच्छी बात यह है कि ये एग्ज़ाम्स अब आप कभी भी कहीं से भी बैठ के देख सकते हैं, यानी ये आप अपने घर से भी दे सकते हैं, क्योंकि होम प्रॉक्टरिंग के थ्रू भी NISM अपने एग्ज़ाम्स लेता है। सबसे पहला सवाल उठता है कि NISM की इन सर्टिफिकेशंस को प्राप्त करने के लिए हमारी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो एलिजिबिलिटी में कोई एज एलिजिबिलिटी, कोई एजुकेशन एलिजिबिलिटी नहीं है। यानी अगर आप एक 12th पास स्टूडेंट हैं आप तो भी कर सकते हैं, आप एक ग्रेजुएट हैं, आप कोई प्रोफेशनल कोर्स जैसे CA, CS, CM में कि फाउंडेशन लेवल या इंटरमीडिएट लेवल या फाइनल लेवल पे हैं, आप तो भी कर सकते हैं। यानी मैं कहूँ कि एलिजिबिलिटी के नाम पे NISM की सर्टिफिकेशंस प्राप्त करने के लिए वेबसाइट पे कोई ऐसी रेस्ट्रिक्टिव डिटेल नहीं है कि ये लोग नहीं कर सकते या ये लोग कर सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर आपको फाइनेंस में इंटरेस्ट है, अगर फाइनेंस आपको इंटरेस्ट करता है, तो ये सर्टिफिकेशन आप ज़रूर कर सकते हैं। देखिए, किसी भी सर्टिफिकेशन या कोर्स को सिलेक्ट करने से पहले हमें 3 बातों को ज़रूर सोच लेना चाहिए कि उसकी कॉस्ट क्या है, उसका स्कोप क्या है और उसमें समय कितना लगता है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि NISM की ज़्यादातर सर्टिफिकेशंस की जो फ़ीस है वो लगभग 1500-1700 के आसपास फ़ीस है। आप ऑन एन एवरेज मान के चलिए कि 1500 पर सर्टिफिकेशन की फ़ीस है। यानी किसी भी एक सर्टिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए आपको NISM को, जो कि सेबी की एक बॉडी है, उन्हें लगभग 1500 की ऑनलाइन फ़ीस देनी होती है। उसके बाद आपका एडमिशन हो जाता है, उसके बाद आप एग्ज़ाम दे सकते हैं और अपने लिए एक सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। समय की अगर मैं बात करूं, अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, आपको फाइनेंस की कोई नॉलेज नहीं है, तो किसी भी एक सर्टिफिकेशन को करने के लिए आपको लगभग 3 हफ्ते से 4 हफ्ते का टाइम लगता है। ये एक स्टैंडर्ड है, पर अगर आप डेफिनेटली ऑलरेडी फाइनेंस का ज्ञान रखते हैं, आपने फाइनेंस के बारे में काफ़ी कुछ ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो ये समय हो सकता है खाली 2 वीक्स लगे, हो सकता है खाली 1.5 वीक लगे। तो वो डिपेंड करता है आपकी प्रायर नॉलेज पे। पर ज़्यादा से ज़्यादा मैं कहूँ तो एक सर्टिफिकेट को प्राप्त करने के लिए लगभग 1 महीने का समय लगता है। लगभग 1500 की कॉस्ट लगती है, जो कि आपने सेबी को देनी है। और अगर आपको कोचिंग्स चाहिए तो हमारी कोचिंग्स, यानी इसके लिए क्लासेस, इसकी एक्सप्लेनेटरी क्लासेस और मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस वगैरह अगर आपको चाहिए तो हमारे कोर्सेज स्किल 91 पे अवेलेबल हैं। और इन कोर्सेज की जो हमने फ़ीस रखी है वो दैट इज़ ओनली 799। और आजकल उस पर एक डिस्काउंट भी चल रहा है। OVER कोड लगाने से आपको 20% फ्लैट डिस्काउंट मिल जाता है। तो अगर आपको कोर्सेज चाहिए हो तो आप ज़रूर हमारी वेबसाइट स्किल 91 को ज़रूर एक बार चेकआउट करें। तीसरा पहलू आता है कि सर इन कोर्सेज का स्कोप क्या है। देखिए, अगर आप एक ऐसे वर्किंग प्रोफेशनल है जो फाइनेंस फील्ड में काम कर रहे हैं, आप ऑलरेडी ग्रेजुएट हैं, आप काम कर रहे हैं, आपको अपने काम में प्रमोशन चाहिए या आपको स्विच चाहिए, किसी एक एजेंसी में काम करना है, म्यूचुअल फंड के डिस्ट्रीब्यूटर के पास काम करना है, या अपनी डिस्ट्रीब्यूशन की एजेंसी चलानी है, या फिर आपने किसी स्टॉक एक्सचेंज की बेस्ड कंपनी, जो कि स्टॉक ब्रोकिंग फर्म होती है, उसके पास काम करना है, तो ये सर्टिफिकेशंस आपको ज़रूर मदद करेंगी, क्योंकि वो कैंडिडेट्स जिनके पास ये सर्टिफिकेशंस होती हैं उन्हें प्रेफर किया जाता है। अदरवाइज़ मैं ऐसा मानता हूँ इसकी हमें ब्रॉडर पिक्चर देखनी पड़ेगी। अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप CA कर रहे हैं, CS कर रहे हैं, आप इंटरमीडिएट लेवल पे, आपने अपने एग्ज़ाम्स दे लिए, आपके पास कुछ समय खाली है, तो देखिए 2 तरीके के लोग होते हैं। कुछ लोग अपने उस खाली समय को घूमने फिरने में, लेजर एक्टिविटीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मज़े करना चाहते हैं। बट कुछ लोग होते हैं जो हमसे पूछते हैं कि उन 1-2 महीनों में मैं क्या कर सकता हूँ ताकि मेरे पास कुछ ज्ञान भी आए और वही खर्चा जो मैंने शायद घूमने में लगा देना था 2-3 हज़ार रुपये, उतने में मुझे कोई सर्टिफिकेशन मिल जाए, मेरे CV में कुछ वैल्यू एडिशन हो जाए। तो मैं मानता हूँ उन लोगों के लिए NISM के ये कोर्सेज़ बहुत फेवरेबल कोर्सेज़ हैं।
देखिए, इनको एक्सक्लूसिवली NISM के कोर्सेज़ के दम पे अगर आप कहते हैं कि आपको एक बहुत बड़ी जॉब मिल जाए, बहुत हाई लेवल की जॉब मिल जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। एक सर्टिफिकेशन जिसके लिए आपने शायद 1,500 रुपये खर्च किए हैं और महीने का सिर्फ 1 महीने की पढ़ाई करी है, उसके दम पे आपका करियर डिसाइड नहीं हो सकता। पर वो स्टार्टिंग दे सकता है। वो आपको फाइनेंस की फील्ड में अपने इंटरेस्ट को जानने में मदद कर सकता है। वो आपको ये समझा सकता है कि फाइनेंस आपके लिए है या नहीं। आप किसी भी बड़ी इन्वेस्टमेंट को करने से पहले, जैसे सोचिए कि कुछ स्टूडेंट्स CFA करूं या ना करूं इस कश्मकश में होते हैं कि हमें CFA करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि CFA की जब आप करिकुलम की फ़ीस भरते हैं तो इनिशियल फ़ीस में काफ़ी एक अच्छा खासा लगभग 80,000 के आसपास का अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ता है, और वो एक बड़ा अमाउंट है। उसे इन्वेस्ट करने से पहले अगर आप अपने फाइनेंस के इंटरेस्ट को जानना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि आप NISM की 1 या 2 सर्टिफिकेशंस करें। इससे आपको अपना इंटरेस्ट पता चल जाएगा कि आपको फाइनेंस अच्छा लगता है कि नहीं, आपको फाइनेंस पढ़ने में मज़ा आता है कि नहीं, और अपने जो मार्क्स हैं उनसे आप इवैल्यूएशन करने के बाद अपनी किसी फर्दर फाइनेंशियल डिग्री को स्टार्ट कर सकते हैं। इट कैन बी CFA, इट कैन बी FRM, इट कैन बी एनीथिंग, जो भी आपको इंटरेस्ट करता हो। तो मैं ये मानता हूँ कि ये जो कोर्सेज है ये आपके करियर का एंड नहीं है, ये आपके फाइनेंशियल कोर्सेज की बिगिनिंग है। ये फर्स्ट स्टेप है जिसके बाद आप आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं अपनी फाइनेंस की फील्ड में। देखिए, हम इक्विटी डेरिवेटिव का कोर्स स्किल 9-1 पे ऑलरेडी ला चुके हैं, और ऐसे ही म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का जो एग्ज़ाम होता है उसका भी, इस एग्ज़ाम को पढ़ने के बाद आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसी में भी काम कर सकते हैं, अपनी डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसी भी स्टार्ट कर सकते हैं, एक स्टार्टअप भी कर सकते हैं। आप अपने थ्रू म्यूचुअल फंड्स बेच सकते हैं बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज़ के, और म्यूचुअल फंड बेचने के लिए ये कोर्स करना आवश्यक होता है। अब आप मुझसे पूछेंगे कि सर आप हमें इनकी गाइडेंस कैसे दे रहे हैं। देखिए, मैं पेशे से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, एक टीचर हूँ, बहुत समय से फाइनेंस की फील्ड में अलग अलग चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, और साथ साथ ये चीज़ें रिकॉर्ड करने से पहले, आपके लिए कोर्सेज को बनाने से पहले मैंने खुद इन कोर्सेज में के एग्ज़ाम्स दिए, ताकि मैं फील कर पाऊँ कि करेंट सिचुएशन में ये एग्ज़ाम्स में क्या पूछा जा रहा है क्या नहीं। तो ये मेरे लेटेस्ट एग्ज़ाम रिज़ल्ट्स हैं जो कि मई 2021 के एग्ज़ाम रिज़ल्ट्स हैं। ये इक्विटी डेरिवेटिव का एग्ज़ाम रिज़ल्ट है, और इसके बाद ये आपका म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का एग्ज़ाम रिजल्ट है। ये इन दोनों के ही कोर्सेज हमने स्किल 9-1 पे आपके लिए अवेलेबल रखे हैं। देखिए, आपका समय आपके हाथों में है। अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई समय थोड़ा सा फ्री है, 1 महीने 2 महीने का, तो मुझे लगता है कि ऐसी सर्टिफिकेशन ज़रूर करनी चाहिए, अपने आप को अपस्किल करके रखना चाहिए, ताकि अगर आप कहीं भी जाएँ तो आपके पास कुछ एडिशनल क्वालिफिकेशंस, कुछ सर्टिफिकेशंस होनी चाहिए, क्योंकि वो चीज़ें मैटर करती हैं जब आप इंटरव्यू में बैठते हैं। और ये जो नॉलेज होती है ना, ये इंटरव्यू में पूछी जाती है। अगर आपके सामने कोई इंटरव्यूअर होगा और आप किसी फाइनेंस की फील्ड में जॉब अप्लाई कर रहे होंगे और आप कहते हैं कि मेरे पास सर्टिफिकेशन है, और वो आपसे 2 सवाल पूछें और आप उनका सक्सेसफुली जवाब दे पाएँ, तो ये एक बहुत पॉजिटिव इंप्रेशन क्रिएट करता है और आपको जॉब मिलने के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो मुझे इस वीडियो में आपको बस इतना ही बताना था। अगर इसके बाद भी आपके NISM से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं तो आप हमारे पास कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मैं पूरी की पूरी कोशिश करूँगा कि अपनी नेक्स्ट वीडियो में उन सभी सवालों के जवाब आपको दे पाऊँ। टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।